नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन की एक स्टोरी मैंने कई बार आप लोगों से शेयर की होगी, लेकिन बार-बार मुझे लगता है बहुत ही प्रेरक सी है, चिंतनीय है, इसलिए उस पर ज़रूर हम सबको चिंतन करना चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। एक बच्चा वैली में घाटी पे जाकर के ज़ोर से आवाज़ लगाता है और वो आवाज़ लौट करके उसके पास वापस आती है। ये कहता है, कौन है? फिर सामने से आवाज आती है, कौन है? कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सामने से भी आवाज आती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। राइट? वो जो कह रहा है वही चीज वापस आ रही है, लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन है जो मुझे ये कह रहा है। एक वृद्ध उसे समझाता है कि तुम ये कहो कि तुम बहुत अच्छे हो। तो सामने से आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। सचमुच जीवन में हम जो करते हैं वही चीज लौट करके हमारे पास आती है। जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही कई गुना हो करके रिटर्न आती है। हम सबके लिए प्रेरक सी बात है मित्रों कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कुछ गलत करते हैं और कामना रखते हैं कि कुछ अच्छा आए। हम बबूल के बीज बो रहे हैं और सोचते हैं कि हमें आम प्राप्त हो, तो ये कतई संभव नहीं है। यदि हमें आम चाहिए, यदि हम सुगंधित पुष्प चाहते हैं, तो हमें उसी प्रकार के बीज रोपने होंगे, अपने कर्मों से, अपने बोल से, अपने विचारों से। इस पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही जीवन का संपूर्ण सत्य है, एकमात्र सत्य है। और इसी सत्य को लेकर आज के सुभाग्य में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आइए सुनते हैं। हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जो वस्तु ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना पड़ता है। यही विज्ञान के अनुसार प्रमाणित है और समाज में कर्मफल के नाम से प्रसिद्ध भी है। सुनने में कितना भी आश्चर्यजनक क्यों ना हो, मगर सच यही है कि समुद्र की लहरों के समान समय भी वो हर एक वस्तु आपको लौटाता है जिसके आप हकदार हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपने उसे अर्जित करने के लिए उचित कर्म किया होगा। अगर हम औरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना का संकल्प पोषित करेंगे तो हमारे पास दुआएं ही वापस आएंगी और हमारा दुआओं का भंडार संपन्न होता रहेगा। मित्रों, किसी ने बहुत प्रेरक सी बात कही और वो बात ये कि जब तुम्हें पता है कि जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, तो क्यों नहीं तुम अच्छे से अच्छी चीज ही सभी को देते हो। सचमुच बहुत ही प्रेरक सी बात है। जो चीज दी जा रही है वही लौट करके हमारे पास आती है। हम चाहे वो व्यक्ति को दे रहे हैं या प्रकृति को दे रहे हैं। प्रकृति को हम संकल्प के रूप में अपनी बातें देते रहते हैं। यदि हमारे अंदर भय के विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं, घृणा के विचार हैं, वही चीज हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न आ जाती है, क्योंकि हम उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो देंगे वो हमारे पास रिटर्न होगा। तो सचमुच इस पर भी बहुत गहराई से विचार कि जब वही आएगा जो दे रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे से अच्छा दिया जाए और साथ ही अच्छे से अच्छा किया भी जाए अपने तन के लिए भी, ताकि तन स्वस्थ रहे। इसीलिए सेहत पे रोज नई नई बातें, अच्छी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप जागरूक रहें और औरों को भी जागरूक कर सकें और संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखते हैं आज सेहत की बात में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। लो बीपी हम देखते हैं, जब भी लो बीपी होगा तो हम तुरंत किसी को सजेस्ट करते हैं, अरे ORS पियो, इलेक्ट्रॉल लो, ज़्यादा नमक खाओ। तो अगर ये सब चीज़ें लेते हैं तो उसके भी कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम क्यों ना हमेशा के लिए अपने लो बीपी को ठीक करें। तो आइए हम जानते हैं लो बीपी के लिए क्या करें। सबसे पहला डायनामिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये थोड़ा करें ताकि आप एक्टिव रहें, तो आपका लो बीपी कम रहेगा। सेकेंड फोरमोस्ट कि आप वाटर इनटेक ज़्यादा करें। सब बाय सब पानी पिए, खाने के 1 घंटे बाद पिए और पानी का अमाउंट अच्छे से रखें, सो दैट डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो अगेन लो बीपी होगा।
और तीसरा, आप किशमिश यूज कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट आप 10 से 15 किशमिश भिगो के रखें एंड किशमिश का इंटेक करें तो भी आपका बीपी कम नहीं होगा। और यस, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाएं, जैसे किशमिश है, खजूर है, या थोड़ा गुड़ हम थोड़ा दही में मिक्स करके खाएं। दोपहर में बटर मिल्क में थोड़ा सा जैगरी को मिक्स करके खाएं, तो उससे भी आपका लो बीपी का प्रॉब्लम बिल्कुल हट जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लो बीपी के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपका वेट बहुत कम है तो ऑटोमेटिकली वेट भी नहीं बढ़ेगा स्ट्रेस में। तो इसलिए थोड़ा सा खुश रहें, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो वाले काम करें। आई एम श्योर लो बीपी विल नथिंग बी अ प्रॉब्लम। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जिंदगी हमें अच्छी या बुरी नहीं दी जाती, हमें तो सिर्फ जिंदगी दी जाती है। उसे अच्छी या बुरी बनाना ये हमारे हाथ में होता है। हम यदि अच्छे लोगों का संग करते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, तो अच्छाइयाँ हमारे जीवन में शामिल होती चलती हैं और हम एक आदर्श बन जाते हैं। और वहीं यदि बुरे संग में या फिर बुरी आदतों में या बुराइयों की ओर ही हमारी दौड़ होती है, तो हम अपनी जिंदगी को बुराइयों से जैसे पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं। हम पर है, निर्भर करता है कि बातें जो भी हैं, प्लेट में कोई चीज़ परोसी गई, उसमें से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ये मेरी चॉइस नहीं है। हमारे विशिष्ट जन हमें प्रतिदिन प्रेरित करते हैं कि क्या जीवन में आप ऐसा करें जिससे आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं या जीवन बेहतर से बेहतरीन होता चले। चाहे वो आध्यात्म के लिए हमें प्रेरित करते हैं या फिर मूल्यों से भरे हुए जीवन के लिए, ये सचमुच हमारे जीवन को सुवासित करते हैं। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से विशिष्ट मेहमान हैं। कौन सी नई प्रेरणा, नई चीज लेकर के आप जा रहे हैं? यही प्रेरणा कि भाई मैं स्वयं पहले मैं सुधरूं। मैं, मेरी जिम्मेदारी जो है, मेरी जो मैं आंसरेबल हूँ पब्लिक का, तो ये विचार सबके दिल में आ गया कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है, आई एम आंसरेबल, मेरा दायित्व, ये विचार लेकर के लोग जा रहे हैं। जी जी जी। और ये दायित्व में भी अध्यात्म होना चाहिए। यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये माइंड मैनेजमेंट के लिए हुई है कि हमारा माइंड कैसा हो। कुछ लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं काम करने के वक्त, राजनीति में भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं, कीप इट अप एंड सेट। इस ढंग से जो विचार है ये ऐसे कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। जी जी जी। तो इसका परिवर्तन समाज के आने में, जो सृष्टि में परिवर्तन है, ये जरूर से आएगा। जी जी। ये तो मैं कहूँगा जो लोग आए थे कि सर्विस अबव सेल्फ, सेल्फलेस सर्विस। जी। ये कल की जो, आज की जो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई में, उसका पहला ये है कि मैं स्वयं का विचार छोड़ दूं और सेवा की भी उच्च श्रेणी की सेवा में कैसे करूं, विकास में मैं इंसाफ कैसे दूं, लोगों के साथ में मैं कैसे रहूं। ये सब जो अध्यात्म जो है, ये अध्यात्म के विचार राजनीति के साथ में जुड़ाने के लिए ये 2-3 दिन बहुत अच्छे रहे। जी जी। मित्रों, कहते हैं ऊपर उड़ने के लिए पंखों की जरूरत तो पंछियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। नीचे झुकने का अर्थ है नम्रचित होना। जिस जिंदगी की बात हम ऊपर कर रहा है कि अच्छी जिंदगी या बुरी जिंदगी, सचमुच जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, विशेषताएं हैं, मूल्य हैं, वही जीवन को ऊंचा उठाने में, अच्छा जीवन बनाने में मददगार साबित होती हैं। यदि आप सभी महापुरुषों को देखें तो उनके जीवन का वर्णन हम उनके जीवन के मूल्यों को लेकर के ही करते हैं कि कोई करुणा का धनी था, कोई प्रेम का धनी था, किसी ने क्षमाशीलता को अपनाया, किसी ने सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया। ये मूल्य ही तो हैं जिनके कारण आज हम उन्हें याद करते हैं। हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को कैसे शामिल करें और जीवन को कैसे श्रेयस्कर बनाएं, यही सीख, प्रेरणा ब्रह्मा कुमारियां सभी को प्रदान कर रही हैं और उनकी इन सेवाओं को हम प्रतिदिन पीस न्यूज हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखें।
भुवनेश्वर ब्रह्मा कुमारीज केंद्र शिव संदेश भवन में स्वर्णिम भारत के निर्माण में मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान मीडिया में मूल्यों को वापस लाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था, ताकि एक स्वर्णिम भारत बनाने के लिए मीडिया एक उपकरण बन सके। मुख्य वक्ता राजयोगी बीके सुशांत ने कहा कि मीडिया का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा है खुश रहना और सबको खुशी देना। वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सनत मिश्रा ने कहा कि समाज में गहराई तक परिवर्तन लाने के लिए ब्रह्मा कुमारियां जैसे संगठनों की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय उपहार से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2022 को ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर शांतिवन में गीता जयंती के ऊपर एक महासम्मेलन होगा, जिसका सीधा प्रसारण सुबह 10:30 बजे से पीस ऑफ माइंड चैनल पर किया जाएगा। आइए देखते हैं उसका एक प्रोमो। गीता जयंती पर कुछ विचार बिंदु। जयंती उसकी मनाते हैं जो गुजर चुका हो, पर गीता शास्त्र तो आज भी सहज उपलब्ध है। तब क्या यह गीता जयंती उस सच्चे गीता ज्ञान की तो नहीं जो प्राय लुप्त हो चुका है? जयंती धर्म शास्त्र की नहीं, उसके ज्ञानदाता की मनाई जाती है, जैसे बाइबल की नहीं, क्राइस्ट की। तब फिर गीता के बजाय गीता के भगवान की जयंती क्यों नहीं मनाते? क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय गीता वृत्तांत पुनरावृत्त हो रहा है? महाभारी महाविनाश सामने खड़ा है, जिसके पश्चात सतयुग आ रहा है। गीता जयंती सम्मेलन 3 दिसंबर 2022 शांतिवन आबू से प्रातः 10:30 बजे लाइव पीस ऑफ माइंड चैनल पर, साथ साथ भारत के अन्य ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर भी। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग हमें बता सकते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हम यदि अपने साथ बैठें, परमात्मा के साथ बैठें, तो सचमुच हम अपने आप को देख पाएंगे कि कितना हम सही राह पर चल रहे हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, त्रुटियाँ हो रही हैं, और उन त्रुटियों में सुधार भी हम ला सकते हैं। और यही तो हमारे लिए एक सुंदर बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार हमारी चर्चा हो रही है मित्रों पूरे सबरंग कार्यक्रम में, आज के सबरंग में, कि जो किया जाएगा वही वापस आएगा, तो हम अपने साथ बैठें, ईश्वर के साथ बैठें और देखें कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। जहाँ कुछ कमियां रह रही हैं, उन कमियों को दूर करते हुए अच्छाई की ओर बढ़ने का संकल्प लिया जाए। और जब कभी हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, तो परमात्मा हमेशा हमें साथ देते हैं, मदद करते हैं, ताकि हम उनके जैसा बनकर संसार के लोगों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें कि संसार में अच्छाइयों के साथ, मूल्यों के साथ, गुणों के साथ भी रहा जा सकता है। और हमारे यही मूल्य, यही गुण समाज को श्रेष्ठ समाज बनाने में मददगार साबित होंगे। तो ज़रूर इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और अच्छाई की ओर बढ़ने का सुंदर संकल्प लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।